नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं रेलवे एनटीपीसी 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 25 होने वाला है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है, तो पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो उन्हें मिलाकर ये बनाया गया है, तो बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है। पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का हमारा। क्वेश्चन पहला है, क्या कहता है, हरिजनों के लिए प्राथमिक नवविचार मंडल की व्यवस्था को दिया गया था के तहत उनके लिए सीटों को आरक्षण में बदला था। तो वो कौन सा समझौता था, तो जिसके तहत जो हरिजनों की कौन सा आरक्षण और आरक्षण सीट की गई थी, तो वो किसके तहत की गई थी? क्या लखनऊ समझौता था, गांधी इब्राहिम समझौता था, पूना समझौता था, या क्रिम्स मिशन प्रस्ताव था? तो वो किस समझौते के तहत की गई थी? सही आंसर क्या होगा? तो वो कौन सा था? पूना समझौता। सही आंसर क्या है? सी होगा। क्या होगा? सी। पहले का सही आंसर सी होगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, जनवरी 2022 में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने कौन सा बार्गेनी कप शतरंज टूर्नामेंट में जीता था? तो वो कौन से खिलाड़ी थे जिसने ये जो खिताब था वो जीता था? कौन थे? क्या एस आर ललित बाबू थे? एस आर ललित बाबू या मित्रवा गुआते, या भरत सुब्रमण्यम या संकल्प गुप्ता थे? तो किसने जीता था ये? सही आंसर क्या होगा? तो वो कौन थे? एम आर ललित बाबू। कौन थे? एम आर ललित बाबू थे। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा? ए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो कौन सा है वो? क्या भवानी द्वीप होगा, माजुली द्वीप होगा, या किब्ल बल द्वीप होगा, या नोंग खगन महानदी द्वीप होगा? तो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा 3 का? तो कौन सा सबसे बड़ा है? माजुली द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 6 बी, किसकी बात हो रही है? 6 बी के फर्स्ट के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को भारत की नागरिकता का अधिकार है, जिनके से पहले पाकिस्तान से प्रवाजन कौन सा प्रवाजन किया और वह अपने प्रवाजन की तिथि से भारत की राज्य क्षेत्र में सामान्य रूप से निवास कर रहे हैं। तो वो किस तिथि से कर रहे हैं? सही आंसर क्या होगा? क्या वो 18 जून 1949 से, या 17 जून 1947 से, या 19 जून 1948 से, या 18 अगस्त 1947 से? तो सही आंसर क्या होगा 4 का? कब से कर रहे हैं वो? तो वो कब से? 19 जुलाई 1948 से जो कर रहे हैं भारत में निवास, वो माने जाएंगे। सही आंसर क्या होगा? तो सी होगा। सही आंसर क्या होगा 4 का? सी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, नृग्याम जलप्रपात ई झील कौन सा? डर झील कौन सा है? कौन सी झील होगी वो? ई झील होगी। कौन सी? ई झील के जल को में बहती है, तो वो किस में बहती है? क्या ओक्टोरिया झील में बहता है, यूरोन झील में बहता है, या मशीगन झील में बहता है, या सुप्रिया झील में बहता है? तो वो किस झील में बहता है? 5 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सी? ओटोरिया झील। किसमें बहता है वो? ओटोरिया झील में। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए होगा 5 का। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है? तो वो कौन सा अनुच्छेद होगा? कौन सा अनुच्छेद होगा? क्या अनुच्छेद 18 होगा, अनुच्छेद 21 होगा, अनुच्छेद 20 होगा, या अनुच्छेद 19 होगा? तो क्या होगा सही आंसर क्या है 6 का? तो कौन सा होगा? अनुच्छेद 20। कौन सा होगा? अनुच्छेद 20 होगा। सही आंसर क्या होगा? तो सी होगा। सही आंसर सी। देखिए, 18 में क्या है? 18 में उपाधियों का अंत है। क्या है? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। 19 में क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी बोलने की, प्रेस की स्वतंत्रता है। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, निम्न में से कौन सा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा भाषाई परिवार है? देखिए, सबसे बड़ा भाषाई परिवार पूछा है। क्या ऑस्ट्रेनियाई होगा, नाइजीरिया कांगो होगा, चीनी तिब्बत होगा, या हिंदी यूरोप होगा?
तो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा? दूसरा पूछा है, देखिए दूसरा पूछा, सबसे बड़ा दूसरा कौन सा होगा? तो 7 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा? चीनी तिब्बती। कौन सा है वो? चीनी तिब्बती होगा। कौन सा? चीनी तिब्बती। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 7 का सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? किस अंतरिक्ष एजेंसी ने कौन सा डार्क नामक अपनी तरह का पहला मिशन शुरू किया था? तो किस एजेंसी ने किया था? रैक्सो मॉस ने किया था, नासा ने किया, इसरो ने, या जाक्सा ने किया था? तो किस देश कंपनी ने किसने किया था? सही आंसर क्या होगा 8 का? किसने किया था? सही आंसर क्या होगा? नासा। किसने किया था? नासा। ये कहाँ की है? यूएसए की है। कहाँ की है? यूएसए की। ये कहाँ की है? यूएसए। जाक्सा, नासा। और देखिए इसरो कहाँ की है? ये अपने भारत की है। जाक्सा कहाँ की है? जापान की है। कहाँ की? जापान। जापान की है। सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर कौन सा होगा? बी होगा। कौन सा होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या आता है? चंगसंग नृत्य, कौन सा? चंगसंग नृत्य की चांग जनजाति द्वारा नेक्यालूम त्योहार के दौरान प्रदर्शन किया जाता है। तो ये जनजाति जो चंगसंग नृत्य की जनजाति जो है, ये जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, नागालैंड में, या उड़ीसा में? तो किस राज्य में ये निवास करती है? 9 का सही आंसर क्या होगा? तो किस में करती है? नागालैंड में। किस राज्य में निवास करती है? नागालैंड में। सही आंसर क्या होगा? 9 का सी होगा। क्या होगा? सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? किस देश की सुंदरी विक्टोरिया केजल, देखिए किस देश की सुंदरी विक्टोरिया केजल थेल्बिंग ने मिस यूनिवर्सिटी 2024 का खिताब जीता है? तो कौन कौन थी वो? किसने जीता है? क्या बोलियां की थी, नाइजीरिया की थी, ब्राजील की, या डेनमार्क की थी? तो वो किस देश की थी? सही आंसर क्या होगा 10 का? तो किसकी थी वो? डेनमार्क देश की। इसकी डेनमार्क की। कौन सा खिताब जीता? मिस यूनिवर्सिटी 2024 का खिताब जीत लिया इन्होंने। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा 10 का? डी। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? संविधान का देखिए 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा स्वतंत्रता, देखिए को स्वतंत्रता का अधिकार भाग के रूप में मौलिक अधिकार की सूची में शामिल किया गया था। तो किस में किया गया था ये? 11 का सही आंसर क्या होगा? तो किस में किया गया था? क्या शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के एकत्र होने का अधिकार। ये तो देखिए अनुच्छेद 19 में आता है। किसमें? अनुच्छेद 19 में। कोई वित्तीय आजीविका व्यापार को कारोबार करना, ये भी 19 के तहत। शिक्षा का अधिकार, यही होगा। क्या होगा? यही होगा। देखिए कुछ दशाओं में गिरफ्तारी संरक्षण, ये किस में आता है? तो ये 20 में आएगा। इसमें 20 में। तो सही आंसर क्या होगा? तो सी होगा। जो देखिए 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया था, ये समिति कौन सी थी? तो ये देखिए सरदार स्वर्ण समिति थी। कौन सी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर ये जोड़ा गया था। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? निम्न में से किस नेटवर्क पोलोलॉजी से जुड़े हुए कंपोनेंट, कौन से कंपोनेंट एक समवर्ती लूप बनाते हैं? तो कौन बनाते हैं? क्या टोपोलॉजी बनाते हैं, स्टॉप टोपोलॉजी बनाते हैं, रिंग टोपोलॉजी बनाते हैं, या बस टोपोलॉजी बनाते हैं? तो कौन बनाते हैं? 12 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन बनाता है? रिंग टोपोलॉजी। कौन बनाते हैं? वो रिंग टोपोलॉजी बनाते हैं। सही आंसर क्या होगा? 12 का सी होगा। क्या होगा? सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? एमएस वर्ड, देखिए किसकी बात हो रही है? एमएस वर्ड में निम्न में से कौन सी विशेषता फीचर टेक्स्ट को उसके बीच से एक रेखा खींचकर क्रिप्स करता है? तो क्रिप्स करता है वो कौन सा करता है? क्या स्ट्रोक बूथ होगा, स्ट्रोक बूथ होगा, सब्र की स्ट्रोक होगा, या पेजिनेशन होगा, या अंडरलाइन होगा? तो वो कौन सा होगा? 13 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा होगा? स्ट्रोक इक्वल टू। कौन सा? स्ट्रोक इक्वल टू होगा। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? 13 का ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान किसकी IRRI का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो किस देश में होगा? किसका? अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान का मुख्यालय किस में होगा? क्या फिलीपींस में होगा, जापान में, चीन में, या मलेशिया में? तो किस देश में है ये? 14 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा। किस में होगा? फिलीपींस में। किस में होगा? फिलीपींस। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। 14 का सही आंसर ए होगा।
क्वेश्चन नंबर 15, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कहता है विद्युत बल्ब के प्रकाश देने वाले पतले तार को कहा जाता है। जो बल्ब होता है उसमें जो पतला तार होता है उसे क्या कहता है, क्या कहते हैं? क्या फिलामेंट कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, रिल कहते हैं या फ्यूज कहते हैं? तो क्या कहा जाता है उसे? 15 का सही आंसर क्या होगा? तो क्या कहते हैं उसे? फिलोमेंट। क्या कहते हैं उसे? फिलोमेंट कहते हैं। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 16, देखिए 16 क्या कहता है पानीपत की दूसरी लड़ाई में बैरम खां ने हराया था। जो बैरम खां ने किसे हराया था? क्या महाराणा प्रताप को, खान जमान को, या महाराणा प्रताप को, या हेमू को? तो किसको हराया था? 16 का सही आंसर क्या होगा? तो किसे हराया था वो? हेमू को। किसे हराया था वो? हेमू को हराया था। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का कहता है हाल ही में भारत में 3 और नए रामसर साइट बने हैं। अब देश में ऐसे स्थल सूची में बढ़कर कितने हो गए हैं? ठीक है, 3 नए रामसर साइट और जोड़े गए हैं। तो अब ये टोटल कितने हो गए हैं? क्या 82 हो गए, 85, 89 या 94? तो कितने हो गए हैं? 17 का सही आंसर क्या होगा? कितने हो गए हैं? 85। कितने हो गए हैं? 85। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। 17 का बी। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य पर जोर दिया गया था। तो किसके उद्देश्य पर ये जोर दिया गया था? कृषि क्षेत्र पर, औद्योगिकरण, इंडस्ट्री स्टॉक पर, सेंट्रल या खाद्य आयात पर, फूड या जल दुर्लभता पर? तो किस पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में? किस पे? औद्योगिक क्षेत्र पर। किस पे? इंडस्ट्री सेक्टर पर। इंडस्ट्री सेक्टर पर सबसे ज्यादा किस पे सबसे ज्यादा दिया गया था? तो सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का कहता है भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो भारत का सबसे पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है तो किसे माना जाता है? ये 1757 को माना जाता है, 1857 को, 1947 को, या 1942 को? तो किसे माना जाता है? 19 का सही आंसर क्या होगा? किसे माना जाता है? सही आंसर क्या होगा? से 1857 की क्रांति जो हुई थी उसे माना जाता है। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है निम्न में से हर्षवर्धन शासन काल में भारत आया था। जो हर्षवर्धन के काल में कौन भारत आया था? क्या मार्को पोलो आया था, इब्न बतूता आया था, इब्न बतूता, अबू अब्दुल मोहम्मद इब्न बतूता उसका पूरा नाम था, क्या जुआन जोंग हवेला सांग आया था, या फायान आया था? तो सही आंसर क्या होगा 20 का? कौन आया था हर्षवर्धन के टाइम पर? तो कौन आया था 20 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन आया था वो? सही आंसर क्या होगा? तो कौन आया था? जुआन सॉन्ग आया था। कौन? जुआन जांग आया था। कौन? जुआन सॉन्ग। सही आंसर क्या होगा? तो सी होगा। क्या होगा 20 का? सी। 21 का कहता है ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? जो ताशकंद समझौता हुआ था वो किन किन के बीच हुआ था? क्या भारत चीन के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और रूस के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच? तो किस किस देश के बीच हुआ था? सही आंसर क्या होगा? तो वो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा 21 का? बी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का कहता है विश्व अर्थव्यवस्था में बढ़ते खुलेपन, इसको देखिए बढ़ते खुलेपन को प्रगतिशील आर्थिक, अन्य न्योश्रोता और गहन आर्थिक एकीकरण से वर्धित किया गया जाता है। तो किसके तहत किया जाता है? तो निजीकरण के तहत, उदारीकरण के तहत, वैश्वीकरण के तहत, राष्ट्रीयकरण के तहत? तो किसके तहत किया जाता है? 22 का सही आंसर क्या होगा? तो किसके? वैश्वीकरण। किसके तहत किया जाता है? वैश्वीकरण के द्वारा। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 22 का सही आंसर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 का कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? तो किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? क्या अनुच्छेद 12 में, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 20 में? तो किस में दिया गया था? सही आंसर क्या होगा? तो अनुच्छेद 14 से 18। किसमें? 14 से 18। अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण व देह स्वतंत्रता। किसकी? प्राण व देह स्वतंत्रता। स्वतंत्रता।
सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा 23 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 का कहता है मोहन वीणा एक संबोधित हवाई यान गिटार कौन सा है, गिटार है जो जिसे हिंदुस्तान स्लाइड गिटार भी कहा जाता है, हिंदुस्तान की स्लाइड गिटार भी कहा जाता है, जो कि द्वारा निर्मित और लोकप्रिय लोकप्रिय किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था इसे, क्या अनुष्का अनुष्का शंकर, विश्व मोहन भट्ट के द्वारा, असद अली खान के द्वारा, या राम नारायण के द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया था, 24 का सही आंसर क्या होगा, तो किसके, विश्व मोहन भट्ट के द्वारा। इसके द्वारा किया गया था, विश्व मोहन भट्ट के द्वारा। सही आंसर क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 का कहता है इनमें से कौन सी प्राचीन यूनानी इतिहासकार हैं जो राजनायिका इंडिका नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो इसने पूछा है कि इंडिका के लेखक कौन है, इंडिका जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है। क्या डायनोशियन है, डीमाकस होंगे, या मेगास्थनीज होंगे, या सेल्यूकोस होंगे। तो कौन है, सही आंसर क्या होगा, तो किसने लिखी है इंडिका, मेगास्थनीज ने। किसने लिखी है, मेगास्थनीज ने। सही आंसर क्या होगा, तो सी होगा। क्या होगा 25 का सी। ठीक है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 का कहता है महाभारत के किस खंड में भगवत गीता का सम्मिलित किया गया है। तो महाभारत के कौन सा खंड है जिसमें भगवत गीता को सम्मिलित किया गया है। क्या आदि पर्व होगा, सभा पर्व होगा, भीष्म पर्व होगा, या द्रोणा पर्व होगा। तो वो कौन सा पर्व होगा, सही आंसर क्या होगा, 26 का सही आंसर कौन सा होगा, तो कौन सा है वो, भीष्म पर्व। कौन सा है, भीष्म पर्व। सही आंसर क्या है, सी होगा। क्या होगा 26 का सी। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 का कहता है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार दमन और दीव का लिंगानुपात कितना है। तो कितना है लिंगानुपात दमन और दीव का, क्या प्रति 1000 पुरुषों पर 618 महिलाएं, प्रति 1000 पुरुषों पर 748 महिलाएं, या प्रति 1000 पुरुषों पर 723 महिलाएं, या प्रति 1000 पुरुषों पर 696 महिलाएं। तो क्या होगा सही आंसर 27 का, तो क्या होगा प्रति 1000 पर 618 महिलाएं। कितनी, 618 महिलाएं। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा। क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 का कहता है संसद के किसी भी सदन में सदस्यों की अयोग्यता पर विवाद की स्थिति में को निर्णय अंतिम माना जाता है। तो किसका निर्णय जो अंतिम माना जाता है, क्या उपाध्यक्ष का, अध्यक्ष का, चुनाव आयोग का, या राष्ट्रपति का। तो किसका निर्णय जो होगा वो अंतिम माना जाएगा। 28 का सही आंसर क्या होगा, तो कौन सा होगा, तो किसका, राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति का जो निर्णय होगा वो अंतिम निर्णय माना जाएगा। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा। 28 का डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 29। क्वेश्चन नंबर 29 का कहता है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट किसकी बात हो रही है। देखिए आईएसएफआर 2021 के अनुसार भारत में इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश में उनके संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल की सापेक्ष सर्वाधिक वन आवारण क्षेत्र मौजूद हैं। तो किस में है, कौन सा वो यूटी होगा। तो किस में सबसे अधिक है, लद्दाख में, लक्षद्वीप में, दमन और नगर हवेली तथा दमन द्वीप में, ये जम्मू कश्मीर में। तो कौन सा होगा, सही आंसर क्या होगा 29 का, सही आंसर क्या होगा, तो कौन सा, लक्षद्वीप। क्या होगा, लक्षद्वीप होगा। सही आंसर बी होगा। क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 का कहता है कौन सी नदी भारत में डाकुओं की नदी कही जाती है। जो डाकुओं की नदी कौन सी नदी कही जाती है, कि चंबल, नर्मदा, गोदावरी, या कृष्णा। तो किस नदी को जानते हैं डाकुओं की नदी के नाम से, चंबल नदी को। किसको, चंबल नदी को। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा। क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 का कहता है ए नेशनल इन मार्किंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, क्या सुरेंद्र बनर्जी होंगे, जेके गोखले होंगे, एम जी राणे होंगे, या वल्लभ भाई पटेल होंगे। तो कौन है इस पुस्तक के लेखक। सही आंसर क्या होगा 31 का, तो कौन है, सुरेंद्र बनर्जी। कौन है, सुरेंद्र बनर्जी। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा। क्या होगा, ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 32। रवि कीर्ति को
ए हॉल शिलालेख पुष्किल इसमें देखिए पुलिकेशन द्वितीय की पर विजय पर बारे में विस्तार से वर्णन करता है। तो कौन किसकी विजय के बारे में करता है? क्या खारवेल की, हर्ष की, या कीर्तिवर्मन प्रथम की, या समुद्रगुप्त की? तो किसके बारे में ये 32 का सही आंसर क्या होगा? तो किसकी? हर्ष के बारे में। किसके? हर्ष के बारे में। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 33 का कहता है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? क्या गंगा पर होगा, नर्मदा, गोदावरी, या कावेरी नदी पर? तो किस नदी पर है ये? 33 का सही आंसर क्या होगा? तो किस पे है? नर्मदा नदी पर। किस पे है? नर्मदा नदी पर। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 34 का कहता है सामान्य मनुष्य में कितनी जोड़ी अलेकिंग कौन सी अलेकिंग गुणसूत्र होते हैं? तो गुणसूत्र कितने होते हैं? क्या 44 एक होता है, 23 जोड़ी होते हैं, तो 22 जोड़ी होते हैं? तो कितने जोड़ी होते हैं? 34 का सही आंसर क्या होगा? तो कितने होते हैं इसमें? 22 जोड़ी होते हैं। कितने? 22 जोड़ी। कितने होते हैं? 22 जोड़ी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 का कहता है जाति या राज्य में पाई जाने वाली जनजाति के साथ साथ एक पर्वत श्रेणी का नाम है। तो वो कौन सा किस राज्य में है वो पर्वत श्रेणी? या पश्चिम बंगाल में, कर्नाटक में, मेघालय में, या तमिलनाडु में है? तो किस राज्य में है? 35 का सही आंसर क्या होगा? तो किस में है वो? मेघालय में। किस राज्य में होंगी वो? मेघालय में। सही आंसर सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 36 मेक इन इंडिया पहल कब शुरू की गई थी? मेक इन इंडिया पहल कब शुरू की गई थी? क्या 2014, 2015, 2016, या 2017 में? तो कब की गई थी? 36 का सही आंसर क्या होगा? तो 2014 में। कब की गई थी? 2014 में। सही आंसर ए होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए 37 क्या कह रहा है गुरु शिखर चोटी निम्न में से किस पर्वतमाला से सबसे ऊंची चोटी है? तो किसकी है ये? अरावली की होगी, हिमालय पर्वत की होगी, पश्चिम घाट की होगी, या पूर्वी घाट की होगी? तो किसकी है ये? अरावली श्रेणी है। क्या है ये? अरावली श्रेणी। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 38 का कहता है का कार्य हर समय बैंकों के उधार देने के लिए तैयार रहता है और इसलिए इसे अंतिम ऋणदाता कहा जाता है। तो इसे अंतिम ऋणदाता कहा जाता है। तो कौन सी बैंक होगी? या विश्व बैंक होगी, भारतीय रिजर्वेशन बैंक होगी, भारतीय सचिव निधि होगी, संचित निधि होगी, भारतीय स्टेट बैंक होगी? तो कौन सी बैंक होगी? भारतीय रिजर्वेशन बैंक। कौन सी? आरबीआई होगी। कौन सी होगी? आरबीआई होती है। तो देखिए अंतिम बैंक मानी जाती है ऋणदाता जो ऋण देने के लिए वो कौन सी? अंतिम होती है। ये देखिए सभी बैंकों को उधार देने का कार्य करती है, उसके बदले में ये अंतिम मानी जाती है, इसीलिए इसे अंतिम। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्वेश्चन नंबर 39 का कहता है 1950 के दशक में भारत की पहली स्वदेशी स्वतंत्रिक वाली साइकिल निर्माण इकाई एटलस साइकिल का कहाँ स्थापित की गई थी? जो एटलस कंपनी थी वो कहाँ पर स्थापित की गई थी? क्या लाहौर में, सोनीपत में, मुल्तान में, या अमृतसर में? तो कहाँ पर स्थापित की गई थी वो? 39 का सही आंसर क्या होगा? तो कहाँ? लाहौर में। नहीं सॉरी, कहाँ पर? सोनीपत में। कहाँ पर की गई थी वो? सोनीपत में। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? बी। कहाँ पर की गई थी? सोनीपत। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्वेश्चन नंबर 40 का कहता है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के ग्रामीण देखिए क्षेत्र होगा क्षेत्रों में लिंग अनुपात सर्वाधिक है? क्या क्षेत्रों में सबसे अधिक है? क्या मेघालय, केरल, दिल्ली, या अंडमान निकोबार द्वीप में? तो सबसे अधिक किसका होगा? सही आंसर क्या होगा? क्या होगा? 40 का सही आंसर क्या होगा? तो वो केरल होगा। क्या होगा? केरल। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? बी। ठीक है। आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।